लोग बिल्कुल एक पार्टी के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ लामबंद हो गए कि ये तो सिर्फ भगवान का चेहरा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। गरीब के बच्चों के लिए कानून है, अमीर के बच्चों के लिए कोई कानून नहीं है। सही बात है। गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा अगर आप आगे नहीं आओगे। तो बहुत सारे लोग भाई बहन जानते भी नहीं होंगे कि यूकेटी चीज क्या है। तो और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 1 साल होने वाला है मुझे तैयारी करते हुए, और आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मनोबल तो टूट जाएगा। गली गली में शोर है, अभी सरकार चोर है। तो यो मानसिकता पर छोड़न पड़ेली। गली चोर, पेपर चोर, गली चोर। यहाँ से दोस्तों हिमालय रेंज काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, बट अभी जो है दोस्तों काफ़ी धुंध वहाँ लगी हुई है। इसी के चक्कर में जो विजुअलिटी है थोड़ी सी कम है, बट हिमालय रेंज जो है दोस्तों आपको हल्की हल्की अभी जरूर दिखाई देगी। अभी जो है दोस्तों ठीक 10:30 का टाइम हो रहा है और अभी मैं एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे हूँ। ये जो लोकेशन है दोस्तों बेदीखाल मार्केट से थोड़ा सा ही नीचे है। आगे चलिए इसी खूबसूरत सी लोकेशन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कि अभी जो है दोस्तों अपनी तैयारी हो रही है बिरोखाल मार्केट की तरफ निकलने की। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि आज बिरोखाल में एक विरोध रैली है, जो कि रैली रहने वाली है दोस्तों पेपर लीक और साथ साथ में महिलाओं के साथ जो भी अभद्र व्यवहार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। जो भी हमारे सिस्टम है इस सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये रैली आज वहाँ रहने वाली है, विरोध रैली है। ना किसी पार्टी के कारण जा रहा हूँ, ना कोई पार्टी, ना कुछ, जा रहे हैं बस दोस्तों अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो अपने उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। जगह जगह जब ये रैलियाँ निकलेगी, विद्रोह होंगे ना, तभी ये सिस्टम सुधरेगा। आपने देखा ही नेपाल में क्या हुआ। हम सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विकास चाहिए तो विकास के लिए खुद अंदर से विकास लाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और अपने लिए और अपने गांव के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी पड़ेगी। तो इसी कारण जा रहा हूँ, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी लिए, बस अपने लिए। बाकी होप जितने भी बिरोखाल क्षेत्र से हैं, बिरोखाल ब्लॉक से हैं, वो सारे लोग आ रहे होंगे। बाकी चलो देखते हैं अब क्या क्या होता है रैली में। देखो रैली का इतना प्रचार भी नहीं हुआ है कि रैली है, ये है, वो है। मतलब इतनी भीड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब वही है, अगर कोई बड़ी पार्टी इसको करा रही होती तो फिर तो हो जाता है ना, फिर तो लोगों के लिए गाड़ियाँ बुक हो जाती। बट वही है, आम जनता कर रही है, आम जनता के लिए आवाज़ उठ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कितने लोग जागरूक हैं और कितने लोग इस रैली में जुड़ते हैं। आज मेरे साथ जो है दोस्तों सुमित भाई हैं, और सुमित भाई भी आज जो है युवा कर्मठ हैं, तो प्रोटेक्ट करेंगे बल आज जोर शोर रहेगा बल सुमित भाई का। कह रहे थे सुबह से ही मेरे को कि चलो बेदीखाल से और बैजो तक रोड पे बहुत सारा जो है धूल धाल हो रखी है दोस्तों, क्योंकि जगह जगह पे ना सब जगह खुदाई हो रखी है। भी जो है दोस्तों इतनी तेज़ है कि हमें बाइक भी ना छाया में खड़ी करनी पड़ रही है, नहीं तो उसकी सीट जब गर्म हो रही है ना तो उसमें बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी गर्म हो जा रही है। चलो बाकी निकलते हैं, है ना, चले चलो। हम सफ़र पे निकले और हमारे साथ सीन ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी वापसी आ रहे हैं दोस्तों काफ़ी नीचे से। हेलमेट ही यहाँ भूल गए थे, यहाँ से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो हेलमेट मैंने वहीं रखा था। अरे यार क्या ही बोले, कुछ ना कुछ सीन तो हमारे साथ होने हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कभी रोड से घर पे वापस जाना पड़ता है तो कभी कुछ। हेलमेट ही छोड़ दिया था यहाँ। राहुल भाई की गलती है दोस्तों, ये सुमित भाई की गलती है। मेरे पास रहता तो मैं उसको रखता अपने पास। अच्छा, वो तो मुझे लगा यार मेरे हाथ खाली क्यों लग रहे हैं, क्या छूटा, वो तो याद आ गया हेलमेट छूट गया। ठीक 11 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, पहुंच गए हैं बिरोखाल मार्केट में। ये है आपके सामने पूरे बिरोखाल मार्केट की खूबसूरती। कल भी मैं आया था और कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया। तो ये है मार्केट, बाकी आपको डेली वीडियो में दिखाते ही रहता हूँ। चलिए चलते हैं ऊपर जहाँ पे रैली वगैरह है, देखते हैं रैली में कितने लोग आते हैं। वैसे तो संभावना कम ही है,
बट चलो देख के आते हैं कैसा कैसा माहौल है। बाला तीलू रोतेली की हम जोर से जरा एक बार जय जयकार कर लेंगे, है ना? तो बोल बीर बाला तीलू रोतेली की जय, वीरो खाल की जय, चौबटा खाल खंड की जय, भारत माता की जय। तो आज का ये एक विरोध रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश भर में जो मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, उसके विरोध में और इस प्रकरण की हम सरकार से निरंतर जो सब जगह से मांग उठ रही है, हम बीरो खाल से भी ये मांग सरकार को अपनी जाहिर करना चाहते हैं कि जो ये पूरा प्रकरण है इसमें जो भी दोषी हैं, हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे, हम ये कह रहे चाहे वो यूकेडी का है, चाहे वो कांग्रेस का आदमी है, चाहे वो भाजपा का आदमी है, चाहे वो किसी भी दल का आदमी है, आप उसकी सीबीआई जांच करें और इस पेपर को रद्द करें। ये पेपर इस तरीके से ना बचाया जाए रद्द होने से कि ये सब लीक नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, क्योंकि निष्पक्ष जब तक पेपर नहीं होता हमें हमारे जो अंतिम युवा है, जो आम जनमानस है, उसका विश्वास इस परीक्षा प्रणाली पे नहीं होगा। तो अभी शुरुआत में हम एक बार बाजार में चलते हैं, थोड़ा रैली करते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके बाद पुनः एकत्रित हो गए यहाँ पे इस सभा का आगे संचालन किया। जय भारत माता की जय। ये जो रैली है दोस्तों वीर बाला तीलू रोतेली के स्मारक के सामने होगी। भी इस रैली में जुड़े हुए हैं, सभी तैयार हो गए हैं, बाजार में चलेंगे। चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमी सरकार होश में आओ, हमी सरकार होश में आओ, हमी सरकार होश में आओ। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमी जब वीक है तभी तो पेपर लीक है, हमी जब वीक है तभी तो पेपर लीक है। चोर गद्दी छोड़, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमी सरकार, हमी सरकार आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमी सरकार, हमी सरकार आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। हल्ला बोल, बाल पहाड़ी, हल्ला बोल, बाल पहाड़ी, हल्ला बोल, बाल पहाड़ी। हल्ला बोल। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पेपर चोर, गद्दी छोड़, राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। केशव तलवार को न्याय दो, न्याय दो, केशव तलवार को न्याय दो, न्याय दो। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे। बंद करो, पुलिस प्रताड़ना, बंद करो, पुलिस प्रताड़ना, बंद करो। पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। पहाड़ी, हल्ला बोल, बाल पहाड़ी, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। पेपर लीक, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पेपर लीक। नहीं सहेंगे। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो। पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। हमी सरकार, मुर्दाबाद, हमी सरकार, मुर्दाबाद, हमी सरकार। मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, धामी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, धामी सरकार चोर है। हमी सरकार, मुर्दाबाद, हमी सरकार, मुर्दाबाद।
युवाओं को तो धूप लग गई। नहीं युवाओं को धूप नहीं लगी। नहीं लगी है। यू भाई क्या हाल है? बढ़िया है? हाल है तुम्हारा क्या हाल है? बस तुम्हारी छतर छाया है। पेपर लीक है। आगन सिंह चोर है। अब मजाक हो रहा है क्या? 15 लाख पेपर लीक हो जाना। वही तो यार, वही तो। जो किराया देना चाहिए, बच्चा है तो पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। देखो भाई, गरीब के बच्चों के लिए कानून है, अमीर के बच्चों के लिए कोई कानून नहीं है। सही बात है। गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा अगर आप आगे नहीं आओगे तो। हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, जैन जी बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बोल। राष्ट्रपति शासन लागू करो। बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो। किस आधार पे इसे नहीं मानते? और सरकार कह रही है वहाँ पे जैमर लगे होते हैं और सभी परीक्षार्थी जो भी वहाँ पे अभ्यर्थी जाते हैं उनकी जांच वहाँ पे होती है, पहले चेकिंग होती है, उनका मोबाइल वगैरह सामान जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें कहते हैं कि अगर उसके अंदर परीक्षा के केंद्र के अंदर मोबाइल गया तो उसी अभ्यर्थी को कैसे पता था कि यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा? अगर उसे पता था यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा तो इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। उसको जानकारी अगर थी कि इसमें जैमर नहीं कर रहा तो ऐसे कई सेंटर हो सकते हैं कि जहाँ पे इस तरीके की जानकारी और भी लोगों को रही हो कि यहाँ पे जैमर नहीं करता। ये पकड़ा गया और हो सकता है कि अन्य केंद्रों से इसी तरह पेपर बाहर आए होंगे और सॉल्व होके अंदर गए। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे बीच में पोखड़ा से हमारे बड़े भाई पूर्व प्रमुख श्री सुरेंद्र सिंह जी पधारे हैं, वो इस विषय में वो शब्द रखने की कृपा करेंगे। आपने जो है हमें अवगत कराया और आपने यहाँ पे लाने का जो है आह्वान किया हमें। यहाँ पे इस विकासखंड के ज्येष्ठ उप प्रमुख बड़े भाई श्री कुलदीप नेगी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो हर जन मुद्दे में जो है मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो है जन मुद्दों के साथ में होते हैं। और ये तो जनप्रतिनिधि की ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है जन मुद्दों के साथ में हैं, तो वही असली जनता का प्रतिनिधि होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ भाई कुलदीप नेगी जी का। और यहाँ पे सुरेशा भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। फिरोज भाई जो है अपने सोशल मीडिया के साथ में लगातार सब जगह बने रहते हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मैं उसके दूसरे दिन भी जो है मैं परेड ग्राउंड में बॉबी जी जो हमारा छोटा भाई है, मोहित जिमरी, लसुन टोडरिया और उनियाल जी, त्रिभुवन भाई, इस सब लोगों के साथ हम लोग भी वहाँ पे थे। लोगों के अंदर जो अंधभक्ति छा गई है और जो लोग जो है सिर्फ मतलब एक तरह से जो 5 किलो राशन के चक्कर में लोग बिल्कुल एक पार्टी के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ लामबंद हो गए कि ये तो सिर्फ भगवान का चेहरा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग अपने मुद्दों के लिए, मानव अधिकारों के लिए, जन मुद्दों के लिए जो है आप साथ में खड़े नहीं होंगे, तब तक मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा हमेशा और हमेशा की तरह गुलामी की जिंदगी जिएंगे। और आखिर कब तक? सवाल यह है कि आखिर कब तक। मैं आपको बताऊं, मैं उन सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो लोग वहाँ पे, मतलब मैंने देखा कल की दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे रौनक खत्री जी, वो तक वहाँ पे आ गए उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए। और मैं जब हम बिरोखाल में है तो यहाँ पे हम लोग जो है बहुत कम मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं, ये बड़ा खेद का विषय है। जबकि कुछ दिन पहले बॉबी ने अपने पेज पे लगाया था कि भाई अब अभिभावक भी साथ आ जाएं। और मैं आपको बताऊं, उनको दर्द इसलिए है, और जो लोग वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, वो एक लड़का जो है एक कमरे के जो है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। और उसके बाद वो जो कोचिंग सेंटर है उनकी फीस अलग है, और उसके बाद जो उनका खाने का है वो अलग है। और ये लगा लो कि एक महीने में एक बेरोजगार लड़का कितने, तो आपने देखा होगा एक तख्ती पे पड़ा होगा कि पापा ने जो है अपने पेट काट करके और जो है दिहाड़ी मजदूरी कर करके जो है मेरा फीस का पैसा दिया, और उसके बाद भी जो है मैं आज पेपर लीक हो गया। तो कितना बड़ा खेद का विषय है। इसलिए मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा, भाई हम लोग तो निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से कि आप एक करके 11 और 11 करके जो है 1000 होइए। अगर आप लोग अल्पमत में रहेंगे तो सरकार समझ जाती है कि आवाज़ में कोई दम नहीं है, और आवाज़ में दम नहीं होगा तो जो है सरकार जो है इन आवाज़ों को, उतनी बड़ी आवाज़ को जो है जो परेड ग्राउंड में बैठे हुए हैं उस आवाज़ को दबा दे रही है। तो ये बिरोखाल, और बिरोखाल तो एक तगड़े रूलर, लेकिन बसरते जो की पार्टी तो छोटी का हम तो विशेष रूप से एक तगड़े इकट्ठा होना पड़ो, तब जाके हम आंदोलन तो खड़ा कर सकते, और धीरे धीरे यो आंदोलन तो एक बड़ो जन आंदोलन रूप दे सकता। तो यू काम आप लोग और खास करके युवा लोग तो यू काम करना पड़ो, और दगड़ा हम भी शामिल छो।
और जब जब आप लोग थे इन हमारे बीरू खाल ब्लॉक का या आप कोई भी पोखड़ा ब्लॉक है, थैलसेंड ब्लॉक है, जखम जखम आप लोगों थे हमारी जरूरत पड़े, ब्लॉक प्रमुख का जरूरत पड़े, उपज्येष्ठ प्रमुख का जरूरत पड़े, कनिष्ठ प्रमुख का जरूरत पड़े, और भी हमारा जो सदस्य लोग जी, जन प्रतिनिधि लोग जी, जखम आप लोगों को जरूरत पड़ो हम आप दगड़े बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के खड़ा था। लेकिन बसर जो ये कि हूँ कि भाई हम तो कभी झंडक तक बंडी काम नहीं करना पड़, एक प्री प्लान से हम तो एक इकट्ठा हो गया वे पर हम तक काम करना पड़ल। तो आप क्या बोल के अभी जन बाग गुलदार गढ़वाल मीन आ गया कि बिल्कुल परेशानी लोग मतलब 6 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकना चाहिए। तो ये पर भी सरकार बिल्कुल चुपचाप से कुछ बोलना कर तैयार नहीं च। और हमारा जो विधायक थी वो भी एक कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हम तो एक हम जन आप लोग आज इकट्ठा हुआ तो ये पर हमारे कई मुद्दा चाहिए कि जो खड़ा हम तो भविष्य में भी एक हम आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है। बहुत जल्दी हम ये चीज़ों दे देखिए यार जखम जखम हमारे बीरू खास भी लोग तो कहीं भी समस्या आंदो हम तटस्थ होकर खड़ा रूला और फिर काम कर ला। और अभी दूसरा हमारे एक अभी तुरंत एक बात जब एक पंचायती राज स्थापित हो जाए सारे लोगों को हम एक जन आंदोलन हम फिर खड़ करना वो करना हम स्वास्थ्य विभाग का करना और शिक्षा करना बिल्कुल 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 आप लोगों से आग्रह करूँ कि आप लोग हम जरूर तैयार रहेला और हम दगड़े एकत्रित होकर खड़ा रहेला और वे आंदोलन एक बड़ो रूप दूला ताकि हमारे जीरो खालक समस्या जो भी लोग बड़े जोरदार देहरादून और दूर दूर बीमार आदमी चली जाती वो एक सुविधा हम एक में मिली आप लोगों से बिल्कुल मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँ कि भाई आप लोग वो कम निकट होगा हम तो समर्थन देला। दूसरी सरकार के ये मंच के माध्यम से बीरू धरती बिरंगाना तीनों रोते लिख धरती जब हम एक मैसेज देना चाहूँ कि भाई सरकार ने भी ये बिल्कुल ये ध्यान देना चाहूँ कि भाई हम लोग अगर ये केवल वोट तक सीमित रहना तो तब हमारा कोई वजूद खत्म हो गया हम किले की सरकार की एक जो है भाजपा सरकार की एक मकसद कि भाई उतर बांटा राज करा भाई अगर माना हम कोई भी काम करना चाह और हम तक कहीं बड़ी जरूरत नहीं सर्टिफिकेट लेना कि मैं हिंदू छू या वो मुसलमान हम तो पता था हम हिंदू छो कि हमारा भितर ईदगाह देवता धरे अच्छी कि हम वे लौबी का आदमी छो वे उत्तराखंड का आदमी छो कि हम अगर एक ढूंढते एक समय धर दे तो हम पूजन बैठ जाता। तो हम तो पहले हम तो हिंदू छो हम तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं था। हम तो कोई वो भी नहीं कि कोई आ और हम तो सर्टिफिकेट दिया कि आप हिंदू छो गए तो हम हिंदू छो नवयुवा है जो लोग हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत जागरूक हो रहे हैं ना। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के जो जितने भी जिनके लोग फॉलोवर्स हैं जो है उन लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा कि अपने अपने बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि आपका बच्चे का पेपर है, इसका पेपर है, मेरे भाई का मेरा बहन का, तब मैं जहाँ जाके खड़ा हूँ तब मैं लड़ाई करूँगा नहीं। ये मुद्दे कभी भी आ सकते। प्रकृति आपदा आती है तो सब मिलकर काम करते हैं। उस टाइम में हम बोलते हैं कि भगवान ने हम लोग आपदा कर दी तो मिलकर काम करें। ये भी उसी तरीके की आपदा है जो मानवीय आपदा है जो हम लोगों ने बनाई। माना कि वैसे हो रही किसी का लालच, किसी के मन में लाते मेरे घूस आ गई, पैसे आ गए, उसने वहाँ काम करा इसके वहाँ करा। लेकिन जो घूस के द्वारा जो भर्ती में आएगा वो आगे भी घूस खाएगा, वो खाएगा। तो मैं आप सभी के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को, ये प्रचार को, इस सब चीज़ को देख रहे हैं बोलो कि अपने बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तब जाके मैं वो खड़ा। दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है तो भविष्य में कल तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हारे गांव में अगर वो अच्छा आदमी बन के आएगा, तुम्हारा प्रधान बन के आएगा, तुम्हारे यहाँ बन जाएगा, वो अपने जन कल्याण के बारे में सोचेगा। लेकिन बाहर का आएगा वही आएगा तो उसने कहा खाओ उतना काम को पैसे दे तब काम होगा। और ये चीज़ हमने भी देखी है, आप सभी ने झेला इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, चाहे 50 रुपये 100 रुपये कहीं ना कहीं हमसे हमने दिए हैं भाई। उसके हम बोलते छोड़ना है थोड़ा काम कराओ और चलो घर। तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको समझिए, जितने भी लोग हैं वो सब समझिए, माताएं भाई बहन लड़के लड़कियाँ बुढ़े बुढ़े जो भी हैं, आप आइए एक बार। और अगली बार जब इस तरीके का होगा तो आप सभी को पहले ही बता जाएगा, डेडलाइन पहले दी जाएगी कि अगले महीने इस तारीख को यहाँ पे जाना, तो आप लोग आइए एक बार। अपना 1 घंटा 2 घंटा दीजिए हमको कुछ। जब वो समय देंगे आप तो सरकार जागेगी। वो नाम ऐसे रहेंगे ना अलग अलग जो भैया बोल रहे थे कि अलग काटो बांटो करो राज करो, वो चलता रहेगा सरकार का। लेकिन ये तब रुकेगा जब हम सरकार जाने की एक एक आदमी को फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा तो तब लोग समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद। उधर से लेबर आएंगे और हम अल्पमत में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे देवता के थान हैं, ठो हैं, उनको भी उजाड़ तहस नहस कर दिया जाएगा। हमारी संस्कृति एकदम चौपट हो जाएगी। रैली जो है दोस्तों समाप्त हो गई है, बट जतिन भाई भी अपनी बात रखना चाहते हैं वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले कि जैसा कि आप सब लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा और उनमें से कई लोगों को पता नहीं भी होगा कि जो हमारा जो बीपीडीओ का पेपर हो रहा था पटवारी का, तो वो पेपर हो रहा था 31 सितंबर को। तो 21 सितंबर को वो पेपर हो रहा था और वो पेपर लीक हो गया है और सरकार जो है कि मान नहीं रही है उस पेपर को कि वो लीक हो रखा है। उसी चक्कर में जो इतना प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसी चक्कर में हम भी उठ रखे हैं, उभर रखे हैं। तो दोस्तों कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जब 2012 और 17 के बीच में
जब भुवनचंद खंडूड़ी जी और हरीश रावत थे उस टाइम पे भी पेपर लीक हुआ था। और इस टाइम पे अभी भी बीजेपी की सरकार है और अभी भी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है धामी जी, उनके शासनकाल में भी पेपर लीक हो रखा है, ठीक है। और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो मैं एक बार ये कोशिश करने चाह रहे हैं हम कि इस बार ज़रा यूकेडी को लाया जाए, जो हमारे भले के बारे में सोचते हैं, जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग भाई बहन जानते भी नहीं होंगे कि यूकेडी चीज़ क्या है। तो जो हमारा जो उत्तराखंड जो अलग राज्य बना हुआ है सन 9 नवंबर 2000 का जो अलग राज्य बना, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे यूकेडी का भी रहा था। तो यूकेडी हमें ऐसे ही आगे सपोर्ट करता रहेगा। तो एक बार ज़रूर से हम यूकेडी को लाएंगे और आगे चलकर हम यूकेडी से ये निवेदन करेंगे कि जो ये चल रहा है हमारे साथ, मतलब मैं भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरा पटवारी का कोई पेपर था नहीं, लेकिन मैं भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ, समूह की भर्ती बोलते हैं जिसे। लेकिन ऐसे अगर आगे चलता रहा तो मैं भी लगभग 1 साल होने वाला है मुझे तैयारी करते हुए, और आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मनोबल तो टूट जाएगा। मैं तो उन भाइयों के लिए सैल्यूट करता हूँ कि जो मतलब पेपर लीक होने के बाद अभी भी ठीक है। भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो पता नहीं क्या कर बैठता भाई अपने साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले कितने मतलब मेहनत करके, मैं कोटद्वार में कोचिंग करता हूं तो वहां पे वो मुझे पैसे भेजते हैं, कितने पैसे लगते हैं और कितनी मेहनत लगती है मुझे सब पता है। इसलिए मैं उभर के आ रखा हूं कि मतलब हमारे जो बीरोखाल ब्लॉक में जो ये यूकेडी का आज जो ये रैली निकली, मैं उसमें मैंने भाग लिया। तो मैं कहीं और जा रहा था, मैंने वो प्लान कैंसिल किया और मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे पता है हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो जो बीरोखाल के जितने भी भाई बंद हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो तहे दिल से आप लोगों को ये निवेदन है कि आप लोग भी ज़रूर से इस रैली में अगली बार ज़रूर जुड़ना, क्योंकि भाई ये हमारी हक की लड़ाई। अगर नौकरी करनी है तो उत्तराखंड में करनी है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आगे से आप लोग भी ज़रूर जुड़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई का भी, वो भी यहाँ पे जुड़ रखे हैं। बिल्कुल, जतिन भाई ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, अपनी लड़ाई जो है खुद ही लड़नी पड़ेगी। हमारे सभी लोग प्रधान जी को पहले धन्यवाद, बधाइयाँ हैं बहुत सारी। धन्यवाद तुम मिलना भी चाह रहे थे लेकिन तुमको देखते हैं अच्छा काम करो भाई, तुम्हारे साथ में फुल सपोर्ट। बिल्कुल 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 फुल पावर के साथ, वो भी तो फुल पावर आपको भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, फुल पावर सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दीपू भाई मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। अच्छा लगा मिलके, शानदार से सफर में। बिल्कुल, ट्रिप प्लान करो जब अगर तुम्हारे पास टाइम हो। हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपके अभी पास टाइम नहीं है क्योंकि आप अब जनता के सेवक हो और आपको जनता का जो है अपनी ग्राम सभा का देखना है, जो भी हिसाब किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही आ रहे हो हर चीज़ में, मतलब आगे ना हर चीज़ में, किसी भी प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी अच्छा काम हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। धन्यवाद, देख रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद, सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, धन्यवाद। बोडी जी नमस्कार, ठीक ठाक छो? अच्छा, आज घूमने का दिन है, चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा हाँ, कभी कभी बाइक हम राइड ढूंढ चढ़ी मजा आन बाइक हम बल मंदा बाइक हम बल मंदा ना हाँ, के लेके लोगों तो बहुत डर लगे ना कद को थे हाँ, तब जाके हेलो बाय बाय, ओके, आराम आराम से जाए तब, ओके जी ओके, ध्यान से जाना। जिस चीज़ के लिए हम बीरोखाल आए थे वो चीज़ तो बढ़िया से हो गई है। पूरी जो रैली थी वो समापन हो गया है। काफ़ी कम लोग जो थे वो आ रखे थे, बट कोई नहीं, ऐसी चीज़ों में जब हम आगे आए तो थोड़ा थोड़ा करके ही ये चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, सभी ने बताया, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आपने सुन ही लिया है। बाकी चलो अभी बीरोखाल से जो है थोड़ा बहुत सामान लेना है, उसको लेते हैं फिर निकलते हैं। तो एक फ्रेम तो हमने खो लिया था दोस्तों, अब ये दूसरा फ्रेम है, इसको लेके जाना है घर। ये राकेश भाई का ही है। फिलहाल अभी दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक पेट्रोल पंप के सामने। यहाँ से जो है बाइक को फुल करवाते, टंकी जो है फुल करवाते हैं। और मैं एक बोतल भी ढूंढ रहा हूँ डीजल ले जाने के लिए, क्योंकि जो बाइक का चैन सेट है वो डीजल से बहुत साफ हो जाता है। तो अगर मेरे को एक बोतल मिल गई तो बढ़िया हो जाएगा। ढूंढने से तो बल भगवान भी मिल जाता है दोस्तों। पेट्रोल पंप से उतने नीचे आया मैं एक बोतल ढूंढने के लिए। अब ये बोतल तो मुझे मिल गई है, बस दिक्कत ये है कि ये लीक करेगी कहीं से या फूटी हो तब दिक्कत है ना। और चलो देखते हैं, इसमें लेके चलते हैं, अगर काम बन जाए तो बढ़िया हो जाए। ये है दोस्तों डीजल, ये बाइक का चैन सेट धोने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, तो इसलिए इसको ले जा रहा हूँ। बाकी टंकी तो मैंने फुल करवा दी है, पेट्रोल डलवा दिया है। और ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया है, एकदम तंदुरुस्त, मोटा ताज़ा। चलो बढ़िया बढ़िया। भाई जी जो है दोस्तों बैंड वगैरह की बुकिंग भी लेते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं आप। बिल्कुल भाई जी, बैंड का नाम या कुछ मतलब जिससे लोग संपर्क कर सकें। पंकज राय मिलन बैंड सूसी। अच्छा सूसी है, पंकज मिलन बैंड। चलो बहुत सुंदर, ये लो जी, ये लीजिए भाई, ढक्कन लगा। हमारे पास सारा हाथ का सामान हो गया है दोस्तों, तो दिक्कत आ रही है, तो जगह बनाते हैं अब बैग में, है ना, क्योंकि बोतल रखनी पड़ेगी, फिर फ्रेम भी है, सारी चीज़ें हाथ में पकड़नी पड़ रही है पीछे।
सुमित भाई को दिक्कत आ रही है, तो जगह बनाते हैं। स्पीकर तो तुम भाई यहाँ डाल दो साइड में, जैसे कि हम बजा भी पाए तब गाने वाने, ठीक है। टाइम जो है दोस्तों ठीक 3:30 का हो रहा है और फाइनली आज जो है 4 दिन बाद, 4 दिन से हम लगातार मार्केटों में घूम रहे हैं। 4 दिन बाद आज जो है हमारे बाल कट गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे बाल काट लिए। कल आपको वेलकम, आप आते रहिए वैसे। बिल्कुल आते रहेंगे, बड़ा कल आपको ढूंढ रहे थे हम, आप मिले नहीं यार। कल दीवा मंदिर जा रखे थे। अच्छा विद फैमिली। गाड़ी बढ़िया लग रही है। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुमित भाई भी बन गए हैं लॉन्डे स्मार्ट। ओ भाई अब तो मोटा लग रहा है तगड़ा। पहले सच में पहले थोड़ा कम पहले पतला लग रहा था, बड़े बाल थे तो, अब तो भैंस की टांग, अब तो लग रहा है मोटा। मोटे आदमी चलो लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई? ये प्यार है भाइयों का, ये भाइयों का प्यार है। चलो बढ़िया से जो है बाल कट गए हैं, अब निकलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं कल परसों में। आते रहना बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे बुला को भी लाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परमानेंट है। ठीक 4:30 बजे दोस्तों हम घर पहुंच गए थे और अब मैं ऊपर जा रहा हूं राकेश भाई के घर पे फ्रेम देने के लिए। एक फ्रेम तो हमने धनगढ़ी में छोड़ दिया था, अब ये दूसरा फ्रेम मंगाया है। अब जाके चलो ये घर पहुंच ही गया है। अब चलो नुकसान तो उस दिन हो ही गया था, पर अब दूसरा मंगाया और ये फ्रेम बनाया है हमारे दीपक भाई ने।